आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। केवल आज हम फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और फॉर्मूलों का प्रूफ आज हम देखेंगे कि हम कोई भी फॉर्मूला जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिलता है वो हमें कैसे मिलते हैं। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फॉर्मूले होते हैं मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारे आपके लिए इकट्ठे करके यहाँ पे मैं आपको दे दूं। तो देखिए सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करता हूं, हालांकि कुछ फॉर्मूले मैंने आपको कल बता दिए थे जब 2.1 मैंने एक्सरसाइज कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स और साइन दोनों इकट्ठे आ जाए तो कैंसिल आउट करेंगे। इसके अलावा अगर अंदर माइनस आ जाए, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन इनवर्स एक्स बनेगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। और क्यों होता है वो सारी चीजें भी रीजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले मेरे पास जो फॉर्मूले है वो है भाई ये देखो, साइन इनवर्स 1/x। अब आपने एक चीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन x बराबर किसके होता था भाई, 1 कोसेकेंट x के होता था। तो देखो रिलेशन लगभग वो ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब साइन इनवर्स x में लिखूंगा तो ये 1 कोसेकेंट x ना होकर के कोसेकेंट इनवर्स 1/x हो जाएगा। या अगर मैं साइन इनवर्स 1/x लिखूंगा तो ये हो जाएगा कोसेकेंट इनवर्स x। और ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 to 1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स x की कल आपको रेंज ध्यान होगी वो क्या थी, r माइनस माइनस 1 से 1 होगी। ऐसे ही कोस इनवर्स 1/x ये इक्वल टू होगा आपका सेकेंड इनवर्स x के, रेंज इसकी भी सेम रहेगी। tan इनवर्स 1/x, इसमें देखो ये दो फॉर्मूले आपके पॉसिबल हो सकते हैं। पहला होता है कोट इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x आपका कोट इनवर्स x बनेगा। कब बनेगा? अगर आपका x पॉजिटिव है, यानी इफ x इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपका x नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो आप माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x समझ लो, या ये समझ लो कोट इनवर्स x में से पाई माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर? कोट इनवर्स x में से पाई माइनस कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक प्रूफ मैं सबसे पहले वाला ले लेता हूं यहाँ पे। भाई मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ, राइट बनाऊंगा। तो लेफ्ट कर लेता हूं मैं साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू y। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब भी हमारे पास इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप y के इक्वल लेट कर लिया। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y ले लिया, तो भी 1/x इक्वल टू आपका आ गया साइन y। 1/x इक्वल टू आ गया साइन y। और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 साइन y इक्वल्स टू x को मैं उस साइड ले गया और साइन y आ गया यहाँ पर। तो ये मिल गया हमें x इक्वल्स टू 1 साइन क्या होता है, कोसेकेंट y। और अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं तो y बराबर आ गया हमारा कोसेकेंट इनवर्स x, यानी y इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स x। और ये ही हमारे फॉर्मूला था। क्लियर? यही हमने कहा था साइन इनवर्स 1/x बराबर किसके होगा, इक्वल टू होगा कोसेकेंट इनवर्स x के। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 1/x को हमने y के इक्वल लेट किया, और फिर जब हमने सोल्व किया तो y की वैल्यू लास्ट में जाकर के आ गई कोसेकेंट इनवर्स x, यानी y की वैल्यू ही ये है और y की वैल्यू ये है। तो इट मींस ये दोनों आपस में भी इक्वल है। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू आपका आ गया कोसेकेंट इनवर्स x के। आई होप क्लियर होगा आपको। इन द सेम वे आप कोसेकेंट इनवर्स x और tan इनवर्स x को प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी फॉर्मूले मैंने लिखे नहीं, वो भी आप लिख सकते हैं कि कोट इनवर्स 1/x अगर आता है तो वो tan इनवर्स x में कन्वर्ट होगा, सेकेंट इनवर्स 1/x कोस में कन्वर्ट होगा, और कोसेकेंट इनवर्स 1/x आपका साइन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है फॉर्मूलों का वो है भाई साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। अच्छा, आपने एक रिलेशन पढ़ा था 10th क्लास में, सबसे पहले आया था हमारे पास जब हमने 90 का रिलेशन, या फिर हम बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन पढ़ा था। वहां पे आपने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin। ऐसे ही tan 90 माइनस कोट में जाएगा और कोट 90 माइनस करेंगे तो tan में। सेम रिलेशन आपका सेकेंट और कोसेकेंट में। तो स्टूडेंट्स वो ही रिलेशन हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है कि जब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x आया तो क्या बन गया भाई, ये पाई/2 हो गया। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x ये भी पाई/2, और सेकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स ये भी आपका पाई/2। रेंज के ऊपर अगर मैं एक निगाह डालूं तो साइन कोस दोनों की, कल आपको ध्यान होगा इन दोनों की डोमेन क्या थी, -1 से 1। तो ये भी कहां पर एग्जिस्ट करेगा भाई, -1 से 1 के ऊपर करेगा। आज हम बात कर रहे हैं इनकी डोमेन के बारे में।
क्योंकि पाई बाई 2 तो रिजल्ट हमें मिल रहा है, रेंज तो हमें ऑटोमेटिकली मिल रही है, तो हमें डोमेन देखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं। tan और cot में कल हमने डोमेन बताई थी, क्या होती थी, r होती थी, तो tan और cot में हम क्या रखेंगे भी, r, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। secant इनवर्स x और cosecant इनवर्स x की डोमेन कल हमने देखी थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द ग्रुप -1 to 1, यानी ये ओपन इंटरवल -1 से 1 का जो है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं हमारे, वो किस में आ जाएंगे, secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x में। चलो एक प्रूफ ले लेते हैं, मान लीजिए मैं स्टार्टिंग वाला ये लेता हूं, कोई सेम एलएचएस लेके आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और हमें प्रूव करना है इसको इक्वल टू आएगा वाई के, तो इक्वल टू वाई के आप ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा अभी, मान लीजिए मैंने पुट कर दिया x इक्वल्स टू साइन वाई, x इक्वल्स टू मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे साइन वाई, तो हमारे पास क्या बन गया भाई, फिर ये साइन इनवर्स साइन वाई प्लस कोस इनवर्स साइन वाई, साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल, क्या बच गया ओनली वाई प्लस, अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है अभी, बाहर कोस इनवर्स है, बाहर क्या है कोस इनवर्स, और अंदर कौन है साइन, तो कोस और साइन तो कटेंगे नहीं, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो क्या करें, हम कोशिश करेंगे साइन वाई को कन्वर्ट कर दें किसमें, कोस में। तो भाई साइन वाई को मान लीजिए मैं लिख देता हूं, अब आपने पढ़ा था साइन थीटा बराबर किसको होता है, साइन को अगर कोस में कन्वर्ट करना होता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस वाई, कोस इनवर्स से कोस आपका कैंसिल, तो ये आपका आ गया y प्लस पाई बाई 2 माइनस वाई, y से y आपका कैंसिल, और आपके पास बच गया पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, तो पहला फॉर्मूला जो मेरे पास था उसका मैंने प्रूफ आपको लिखवा दिया है, बाकी दोनों के प्रूफ आप खुद से सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और भाई ये आपका वो फॉर्मूला जो मोस्टली यूज होगा, और इसके 3 पार्ट्स आपके हालांकि होते हैं, लेकिन 95% केस में आपका यही फॉर्मूला यूज होता है, तो केवल फिलहाल हम इसी का प्रूफ करेंगे, बाकी दो का आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तो ही आप यूज करेंगे, हालांकि आपको पता होने चाहिए, लेकिन फिलहाल हम प्रूफ केवल एक का ही करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि अगर सभी फॉर्मूलों का मैं प्रूफ करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो केवल एक का प्रूफ हम करेंगे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ, पर पहले एक बार फॉर्मूला को समझ लो क्या क्या है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर आता है तो पहला तो इक्वल टू हो गए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के, इफ xy इज लेस देन 1, यानी xy का प्रोडक्ट आपका 1 से कम होता है। तो दूसरा, मान लीजिए आपके पास xy ग्रेटर देन 0 है और दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा होता है, तो देखो अगर xy का प्रोडक्ट 1 से कम है तो कोई मैटर नहीं करता, एक्स वाई आपके पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो गया तो फिर आपको एक्स वाई को चेक करना पड़ेगा कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है या एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक एक्स वाई में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा फिर तो एक्स वाई नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपका यही केस खत्म हो जाएगा। तो एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब एक्स वाई या तो दोनों आपके नेगेटिव है या दोनों आपके पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो इसी फॉर्मूले में आप पाई ऐड कर देंगे, और अगर एक्स वाई दोनों आपके नेगेटिव है तो आप इस फॉर्मूले में से पाई सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, पाई को मैंने पहले लिख दिया बाद में लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो से बहुत सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। एक्स वाई अगर आपका पॉजिटिव, देखो पहला आप देखेंगे एक्स वाई आपको मिला, एक्स वाई का प्रोडक्ट करके देखो, प्रोडक्ट अगर 1 से कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सीधा फॉर्मूला है। प्रोडक्ट अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो फिर एक्स वाई को देखो, अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों प्लस में है पाई प्लस कर दो, एक्स वाई दोनों नेगेटिव है यानी दोनों माइनस में है तो पाई को आप माइनस कर दो। क्लियर है, चलिए प्रूफ देखते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, मैं ऐसा करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं tan इनवर्स x इक्वल्स टू मान लीजिए मैंने ले लिया a एंड tan इनवर्स y को मान लीजिए मैं ले लेता हूं b। क्लियर है भाई, तो देखो मेरे पास ये क्या बन गया, इधर ये बन गया a प्लस बी, केवल एलएचएस में लेके चल रहा हूं, a प्लस बी बन गया।
देखो a प्लस बी पे आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और देखो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से ही लिंक है और वहीं से सारे फॉर्मूले निकले हैं। तो देखो a प्लस बी के ऊपर मैं मान लीजिए मैं tan a प्लस बी का, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास किस में चल रहा है, tan में चल रहा है, तो मैंने tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो भाई tan a प्लस बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan a प्लस tan b, ये फॉर्मूला आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को भी साइड में नोट कर लीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अलग कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप अलग रखिए। तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, इसको अलग कर लीजिए। अच्छा अब देखो tan इनवर्स x बराबर किसके, भाई a के है। तो मैं अगर यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, tan a हो जाएगा। और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो tan इनवर्स उस साइड जाकर के y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, tan b। आई होप क्लियर है। तो भाई tan a प्लस बी इक्वल्स टू किसके आ गया, tan a को क्या माना है हमने x, और tan b को क्या माना है y, अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है x और tan y की b। क्लियर, tan को मैं उस साइड ले जाता हूं, तो भाई a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आई होप क्लियर है। a और b की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x और b की वैल्यू क्या है भाई tan इनवर्स y। तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर मैं लिख देता हूं tan इनवर्स x, b की जगह पर मैं लिख देता हूं tan इनवर्स y इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ गया भाई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी प्रूफ भी अगर आप कोशिश करेंगे हो जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि अगर सारे प्रूफ मैं करूंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो ही मैं केवल आपको कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला उसी से मिलता जुलता है, ज्यादा चेंज नहीं है, केवल जो चेंज है वो बता देता हूँ। tan इनवर्स x उस वहां पर प्लस था, इस पर आ गया माइनस, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आपका होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस, देखो वहां पे क्या था, ऊपर प्लस नीचे माइनस था, इस बार माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है। दूसरी बात, वहां पे एक्स वाई लेस देन 1 होता था, लेकिन इस बार एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन माइनस 1 है। आई होप क्लियर है। एक्स वाई का साइन दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई मैटर नहीं करेगा, अगर आपका ये कंडीशन आ रही है एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 आ रहा है। दूसरी बात, मान लीजिए एक्स वाई का प्रोडक्ट माइनस 1 से कम आ गया, एक्स वाई का प्रोडक्ट माइनस 1 से कम आ गया। अब एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर माइनस 1 से कम आया है तो भाई फिर हमें एक्स वाई का साइन देखना पड़ेगा। देखो अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई है आपका नेगेटिव, तो क्या होगा भाई, देखो पहले एक्स है बाद में वाई। देखो एक सिंपल हिंट के तौर पर बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद रहेगा, एक्स पहले वाई बाद में ना, अगर पहले वाला पॉजिटिव है और बाद वाला नेगेटिव है तो हम पाई ऐड करेंगे। क्लियर, और अगर x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो, यानी x पहले वाला आपका नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, तो दोनों क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे, तो बाहर क्या आएगा माइनस पाई, यानी पाई सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप क्लियर है। देखो पहले केस में यहाँ पे क्या था, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो माइनस माइनस y भी प्लस हो जाएगा, x पॉजिटिव है तो प्लस आ रहा है ना अंदर, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई पॉजिटिव आ गया। जबकि नीचे अगर मैं बात करूं तो x आपका नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो दोनों क्या बनेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे, तो इसलिए पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रूफ करने का तरीका सेम रहेगा, tan इनवर्स x को a लिया, tan इनवर्स y को लिया मैंने b, तो भाई x बराबर आ गया tan a और y बराबर आ गया tan b। अब देखो इसका भी आपके पास एक फॉर्मूला आया था tan a माइनस b, क्या होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan a माइनस b यहाँ पे मेरे पास है, तो भाई tan a की वैल्यू क्या है, सबसे पहले मैं देखें tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, tan a माइनस b। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ से a माइनस b चाहिए, तो tan को उस साइड ले जाएंगे, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आई होप क्लियर है। अब a और b की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, दैट इज tan इनवर्स x
माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। दैट्स द फॉर्मूला फॉर यू। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं हम। नेक्स्ट में मैंने चार फॉर्मूला एक साथ डिजाइन किया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं इनके और केस नहीं बनते हैं, जैसे टेन इनवर्स में तीन केस बने थे ऐसे इनके भी तीन तीन केस बनते हैं, लेकिन वो केस आपके बहुत रेयरली यूज होते हैं, इसलिए मैंने उनको ना लिख करके जो डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले यूज होते हैं केवल वो ही मैंने लिखे हैं। तो भाई पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, देखो प्लस की जगह माइनस आया, यहाँ भी बीच में प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ब्रेक रूट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई में कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चलिए प्रूफ देखते हैं, पहले फॉर्मूला नंबर वन का प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ फॉर्मूला नंबर वन, देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है ना मेरे पास, जैसे tan का किया था सेम उसी तरीके से हम चलेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ले लिया मैंने a, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ले लिया a, तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, साइन a आ गई। ऐसे ही साइन इनवर्स y को मैं लेट कर लेता हूं b, तो भाई y की वैल्यू आ गई साइन b। क्लियर? अब देखो ये क्या बन गया, a बन गया और ये हो गया b। अब भाई a प्लस b अगर आ गया, तो जैसे देखो tan का फॉर्मूला था हमने बाहर क्या कर लिया था, tan अप्लाई कर लिया था, तो यहाँ पे मैं किसको लेके चलूंगा, साइन को, साइन a प्लस b। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। आई होप सभी को फॉर्मूला याद होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए बीच में, तो भाई यहाँ पे माइनस आ जाता है। क्लियर है? ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। अब देखो फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, साइन ए की वैल्यू मेरे पास है x, लेकिन cos b की वैल्यू नहीं है, ऐसे साइन b की है लेकिन cos a की नहीं है। अब बात आती है a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और यहीं से आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा, मैथ में अलग फॉर्मूले वो अलग से मेंशन कर रखे हैं, लेकिन आपको उनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही आपको ट्राइंगल के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, तीन चीजें होती थी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, और यहीं पे आपने एक पीबीपी एचएचबी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले समथिंग आपने एक फॉर्मूला भी यहाँ पर पढ़ा होगा। ये होता था हमारा साइन थीटा, ये हो गया कोस, टेन, कोट, सिकेंट एंड कोसेकेंट थीटा। क्लियर? अब देखो क्या है हमारे पास, x इक्वल टू किसके है भाई, साइन है, तो साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, x अपॉन वन लिख सकता हूं, x अपॉन वन मैंने लिख दिया। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, x हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया वन। तो अब क्या चाहिए मेरे को, बेस, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, बेस क्या आएगा भाई, अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो भाई cos b, अब cos b अगर मेरे को चाहिए, या cos a, पहले मैं sin a लिया है, sin a से हम cos के ले लेते हैं, तो cos a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज तो वही सेम वन है, तो अपॉन में वन, तो भाई cos a की वैल्यू आ गई ये। इन द सेम वे जब मैं साइन b के ऊपर सोल्व करूंगा, भाई साइन b इक्वल टू किसके, y के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y, ये वन, तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो cos b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, साइन a की वैल्यू x होगी, cos b की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a क्या है, वहां से हमने निकाला था रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b की वैल्यू क्या है, y। अब देखो साइन a प्लस b के इक्वल टू में ये वैल्यू है, तो मैं साइन को अगर उस साइड ले जाऊं तो क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर द रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, x स्क्वायर। a प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम,
ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो ये था आपका प्रूफ फॉर्मूला नंबर 1 का। सेकेंड फॉर्मूला बिल्कुल सेम एज होगा, जो आपके पास फॉर्मूले में प्लस है उसकी जगह पे आप क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, बिल्कुल सेम कंटिन्यू होगा। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोस के बारे में, तो देखो स्टूडेंट्स कोस का भी ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस उसमें आना नहीं है। तो क्या करेंगे कोस में, कोस का फॉर्मूला सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, मैं कहता हूं लेट कर लिया हमने फॉर्मूला नंबर, प्रूफ नंबर 3 ले रहा हूं मैं, लेट कर लिया मैंने x इक्वल्स टू है कोस कोस इनवर्स x को a मान लेते हैं। लेट कोस इनवर्स x इक्वल्स टू a, और x इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, कोस a हो गया। इन द सेम वे कोस इनवर्स y को मैं एज्यूम कर लेता हूं b, तो भाई y बराबर आ गया कोस b के, y इक्वल टू आ गया कोस b के। अब फॉर्मूला देखो ये बन गया a और ये हो गया b, तो क्या फॉर्मूला आ गया a प्लस बी, बाहर कोस अप्लाई करेंगे तो कोस a प्लस बी। अब कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। अच्छा इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, देखो साइन में साइन सेम रहता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन कोस में साइन अपोजिट होता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब फॉर्मूला कर रहे हैं हम, देखो कोस ए की वैल्यू हमारे पास है, कोस बी की है, क्या वैल्यू नहीं है, साइन ए और साइन बी की। तो भाई अगर साइन ए और साइन बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करें, वही ट्राइंगल के ऊपर आ जाए। तो ट्राइंगल के ऊपर जब आप करोगे तो क्या आएगा भाई, अब देखो x बराबर किसके था, cos a, तो cos a बराबर किसके हो गया x अपॉन 1। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज आपका 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और y के केस में जब करेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप क्लियर है। अब देखो cos a का मतलब x और cos b का मतलब y माइनस साइन ए। अब साइन ए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 1, तो क्या आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब साइन बी निकालूंगा तो उसमें आ जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो भाई a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, तो भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर, आई होप क्लियर होगा, राइट। सेम आपका फॉर्मूला नंबर आप 4 कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं, फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई हमारे पास है 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस x के। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, x की जगह पे क्या करेंगे आप sin थीटा पुट कर लेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे भाई, sin थीटा पुट कर लेंगे। और अगर तो देखो मैं क्या करूंगा इसमें, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, sin थीटा रखेंगे, x की जगह पे हम क्या करेंगे भाई sin थीटा रखेंगे। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से अगर आप इन आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं तो इजी रहेगा, हालांकि लेफ्ट से प्रूव हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी जाएगा, राइट से करना आपके लिए इजी रहेगा। देखो साइन इनवर्स, तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, पुट किया मैंने x इक्वल्स टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है भाई, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अच्छा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल, ये होगा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। तो भाई साइन इनवर्स अंदर आ गया साइन 2 थीटा, ये दोनों आपके कैंसिल, क्या आ गया 2 थीटा। अब देखो अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो भाई 2 थीटा इक्वल्स टू हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू LHS।
क्लियर। सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे भी, वही सेम लेके चलेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सेम लेके चलेंगे यहाँ भी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, वही आरएचएस में यहाँ पे लूंगा, तो भी ये आ गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का। तो भी ये बन गया साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, साइन 3 थीटा होता है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या आ गया इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, वो साइन इनवर्स एक्स, तो इक्वल टू आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। आई होप क्लियर है। फॉर्मूला का प्रूफ नंबर 3 में देखो, कोस का है, कोस वाले में कोस पुट कर दो, देखो जिसका फॉर्मूला है ना वो ही पुट करके चल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, पुट करूंगा मैं कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, और एक्स इक्वल्स टू आप समझ सकते हैं कोस थीटा। फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। राइट साइड लेंगे तो क्या भी हमारे पास कोस इनवर्स 2x स्क्वायर, तो 2x की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोस 2 थीटा। तो कोस इनवर्स से कोस आपका कैंसिल, आपके पास बच गया ओनली 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 2 कोस इनवर्स x। 3 के बारे में बात करें तो क्या होगा भी, कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका कोस 3 थीटा, तो ये हो गया कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू आ गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी कोस इनवर्स एक्स। तो भाई ये चारों फॉर्मूले प्रूव हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं हम इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा। देखो इस बार tan का क्वेश्चन है, तो x इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया tan थीटा। तो कोई आरएचएस लेके चलेंगे, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब अगर किसी को फॉर्मूला रिमाइंड है तो ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, इक्वल्स टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है अभी tan इनवर्स x, जो ये आपकी यहां से आ जाएगी। अच्छा इसके अलावा एक और चीज, मैंने आपको साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, आप उनको भी साथ में नोट कर लीजिए। क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पे देखो tan इनवर्स को प्रूव करना है, आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे 3 फॉर्मूले थे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले सारे राइट साइड से प्रूव होंगे, और इनमें एक खास चीज ये होगी आपकी कि बाहर साइन और कोस है, लेकिन उसके बावजूद भी आप tan थीटा ही पुट करेंगे। तो 6 क्वेश्चन के जो 3 पार्ट है, इसको मान लीजिए 1 नाम दे देता हूं मैं, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। तीनों को प्रूव कराऊंगा, तीनों में एक ही चीज आप रखेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर। तो जब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका हो गया tan 2 थीटा का, tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपके पास बच गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। तो ये आपका आ गया 2 tan इनवर्स x। सेकंड के बारे में बात करें तो साइन इनवर्स है, इसमें भी मैं यहाँ पे क्या रखूंगा अभी 2 tan थीटा रखूंगा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये भी आपका 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स x। थर्ड कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका होता है कोस 2 थीटा का।
ये दोनों आपके कैंसिल, वो 2 थीटा और 2 कोस इनवर्स एक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास देखो फॉर्मूले जो थे मैंने आपको प्रूव करा दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हिंट्स मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, जिनका मैं एक बार जल्दी से मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद आप जहां भी नोटबुक में या जहां भी डायरी वगैरह जो भी आपने मेंटेन कर रखी है, जहां भी आप फॉर्मूले लिखते हैं वहां पे ये सभी फॉर्मूले लिख लेंगे। देखो पहले 4 तो है मेरे पास हिंट। हिंट में क्या है, देखो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास आ जाए तो एक्स की जगह पर आप ए साइन थीटा या ए कोस थीटा का यूज करेंगे। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा यूज करेंगे। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो x की जगह a सेकंड या a कोसेकेंड थीटा यूज होगा। इसके अलावा a प्लस x आ जाए, a माइनस x आ जाए, x प्लस a, x माइनस a रूट में, या कई बार विदाउट रूट भी आते हैं तो भी हम x इक्वल टू a cos 2 थीटा या फिर कभी कभी x इक्वल टू a cos थीटा का भी यूज कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये केवल हिंट्स है। हिंट का मतलब होता है कि उससे क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन हो जाएगा ये गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी 99% क्वेश्चन में हमारे हिंट लागू हो जाते हैं। कोई 1-8% हमारे पास एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हमारे हिंट्स वैलिड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं, लगातार 3 फॉर्मूले मैंने आपके पास लिखे हैं। हालांकि ये फॉर्मूले हमने जो प्रूव कराए थे उनमें काफी हद तक आ भी गए थे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने सारे पढ़े हुए हैं तो एक बार इनको देख लेना। sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। cos में 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा में एक ही फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके अलावा 1 प्लस cos 2 थीटा जो कि यहां से फॉर्मूला निकला है, लेकिन ये बार-बार यूज होता है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। 1 प्लस cos 2 थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। और अगर एंगल का हाफ कर देते जैसे 2 थीटा का कर दिया थीटा, तो इधर भी वही थीटा की बजाय थीटा बाई 2 हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और आपके लिए शायद हो सकता है यूजफुल भी होगी काफी हद तक, क्योंकि सारे फॉर्मूले के प्रूफ मैंने कराए हैं, आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब